रिया अपने शहर की एक मशहूर डॉल आर्टिस्ट थी। एक रात जब रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो उसे एक कॉल आता है। रिया जब उस कॉल को उठाती है तो सामने से एक आदमी बोल रहा होता है, क्या आप डॉल बनाती हैं? रिया कहती है, हाँ मैं डॉल बनाती हूँ, कहिए आपको मुझसे क्या काम था? जिस पर वो आदमी कहता है, आपको हमारे लिए 10 डॉल बनानी होगी, जिसके लिए मैं आपको 1 लाख दूंगा। ये सुनकर रिया कंफ्यूज हो जाती है कि ये भला कौन है जो 10 डॉल्स के बदले में मुझे 1 लाख देने के लिए राजी है। इसके बाद रिया उस आदमी को अपने घर का एड्रेस देती है और रिया सोफे पर बैठकर सोचने लगती है कि ये कैसा आदमी था जो 10 डॉल के बदले 1 लाख देने की बात कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाने का मैसेज आता है। रिया उसे चेक करने लगती है। साथ में उस आदमी का भी मैसेज आता है जो कि लिखा होता है कि उसे डॉल्स उसके दिए सामान से ही बनाना होगा और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसे फॉलो करके ही उसे वो डॉल्स बनानी होंगे। कुछ देर बाद घर की बेल बजती है। रिया दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजे के बाहर स्पाइडरमैन की पोशाक में एक आदमी एक बड़ा सा कार्टून बॉक्स लेके खड़ा था और रिया के दरवाजे खोलने का इंतज़ार कर रहा था। रिया दरवाज़ा खोलती है। आप कौन हैं? जिस पर स्पाइडरमैन बोलता है, एक्चुअली मेरे ओनर ने आपसे बात की थी और मुझे ये सामान डिलीवर करने को बोला था। हाँ मेरी बात हुई आपकी ओनर से, लाइए ये कुरियर मेरे लिए ही है। जिसके बाद स्पाइडरमैन की पोशाक में वो डिलीवरी बॉय ने उस कुरियर को बहुत ही आराम से रिया को हैंडओवर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स में बहुत ही कीमती चीज़ें हों। इस तरह से उसने रिया को वो बॉक्स दिया। रिया उस बॉक्स को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर कमरे में बेड पर लेटकर और उस बॉक्स को अपने बगल में रखकर वो उस बॉक्स के बारे में सोचने लगती है कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा कौन सा सामान है जो इतना कीमती है और जिसके लिए मुझे 1 लाख मिलने वाले हैं। ये सब वो सोच रही थी। फिर वो सोचती है, कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, क्योंकि 10 डॉल के बदले कौन 1 लाख देता है। और वो डिलीवरी बॉय भी काफ़ी अजीब सा था। तभी रिया के मोबाइल पे मैसेज आता है कि ये 10 डॉल उसे 2 दिन के अंदर चाहिए। रिया अपना काम में लग जाती है। उस कुरियर में एक इंस्ट्रक्शन पेपर था जिस पर लिखा हुआ था कि रिया को उस डॉल को बनाते समय एक मंत्र का उच्चारण करना होगा और ऐसा करते वक्त उसे ये सब चीज़ रिकॉर्ड करनी होगी ताकि वो ओनर को धोखा ना दे सके। रिया को थोड़ा अजीब लगता है, पर इस बात के उसे काफ़ी पैसे मिल रहे थे, इसलिए बिना कुछ सोचे वो अपना काम जैसे उस पेपर में लिखा था वैसे करने लगी। उसने धीरे धीरे करके सारी डॉल्स बना ली। डिलीवरी बॉय आता है। डिलीवरी बॉय पूछता है, क्या आपने जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा था उसी के मुताबिक डॉल्स बनाए हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए आपको पहले ही समझा दिया गया था कि आपको ऐसे ही डॉल्स। जिस पर रिया अपना सर हिला के हाँ में जवाब देती है और फिर डिलीवरी बॉय वो कुरियर लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे सीन में एक बड़ी सी ज्वालामुखी जहां हर तरफ आग ही आग है और उस ज्वालामुखी के गुफा में एक लड़का और एक लड़की जो कि डीमंस लग रहे थे। ये वही था जिसने रिया को 10 डॉल्स बनाने का ऑर्डर दिया था और उसके बदले उसे 1 लाख दे रहा था। पर यहाँ पर इन डॉल्स का क्या काम, ये हमें नहीं पता। इसे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके जाने के बाद उस डिलीवरी बॉय के पास से एक बॉक्स रिया के पैरों के पास गिर जाता है, जिसे देखकर रिया को काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है
क्योंकि वो बॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया था। रिया उस बॉक्स को अपने साथ कमरे में ले आती है। इस बॉक्स में आखिर क्या हो सकता है? रिया ने उस बॉक्स को खोल ही दिया। उस बॉक्स को खोलने के बाद रिया को एक कार्ड मिला। उस कार्ड में लिखा हुआ था ओनली फॉर VIP पर्सन्स एट 2 AM। उसमें रात के 2 बजे का टाइम था और उस कार्ड के साथ एक टीवी का रिमोट भी था, जिससे टीवी काम नहीं कर रहा था। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज़ और इसके संग ये टीवी का रिमोट क्यों है। फिर रिया का फ़ोन बजता है और फिर कहानी का ये भाग यहीं ख़त्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।